हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनालाइज करने वाली हूँ इस हाथ को और इनकी एज है 23। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी अपना हाथ एनालाइज करवाना है मुझसे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो वहाँ पे मैंने अपने चार्जेस भी बताए हुए हैं और ईमेल आईडी दिया हुआ है जहाँ पे कि आप मुझे मेल करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका हाथ जो है वो स्क्वायरिश और साथ में थोड़ा मुझे रेक्टेंगल शेप का भी लग रहा है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि ये रेक्टेंगल शेप का भी है और हल्का फुल्का स्क्वायर शेप में भी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दिमागी काम भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर उनसे कोई प्लानिंग करवानी है या एक जगह बैठे बैठे उनको काम करना है, जैसे बैंक वाले करते हैं, बैंक में जो जॉब करते हैं लोग, उनका ऐसा होता है कि उनका रेक्टेंगल शेप हैंड होता है तो वो एक जगह बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते हैं। और स्क्वायरिश भी होता है हल्का फुल्का, जिसका कि ये मतलब होता है कि अगर थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इनका वैसा ही है। और जैसे इन्होंने बीटेक किया है, इनके साथ मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने बीटेक किया है, तो उस हिसाब से भी इनका हाथ बिल्कुल सही है। तो पहले मैं चैट जो है इनके साथ जो मेरी हुई है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इन्होंने यहाँ पे चैटिंग में मेरे साथ बात की थी कि इन्होंने पूछा है कि इन्होंने बताया कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड आई वांट टू नो माय फ्यूचर रिगार्डिंग माय एजुकेशन, सक्सेस, वेल्थ एंड हेल्थ एज आई एम नॉट हैविंग जॉब येट। आई हैव डन बीटेक दिस ईयर। इज देयर एनी चांस ऑफ गोइंग अब्रॉड? मोस्ट इंपॉर्टेंट माई करियर रिगार्डिंग एंड फ्यूचर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड ऑल। तो ये अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, जॉब के बारे में, और अब्रॉड भी जाना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके हाथ पर। इनका हाथ ज़्यादा मुझे हैवी नहीं लगा, ठीक ठीक लगा, ये बहुत ज़्यादा हैवी हैंड नहीं है। तो ऐसे जो हाथ होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल मतलब एक्सर्शन नहीं कर पाते, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने की थोड़ी कम हो जाती है। तो इनका हाथ मुझे ठीक ठीक लगा। तो कलर भी हाथ का ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मतलब मेंटल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनका थंब देख लेते हैं। थंब इनका बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि फर्स्ट फैलेंज तक मुश्किल से पहुंच पा रहा है जुपिटर के। तो ये थंब थोड़ा छोटा है, तो छोटा थंब होने की वजह से ये प्रॉब्लम रह सकती है इनकी लाइफ में कि इनको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। मतलब इनको खुद भी ऐसा लगेगा कि जैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में खड़े हैं या अपनी फैमिली में हैं, तो थोड़ा इनको इस चीज़ की कमी लगेगी कि इनको इनकी बात को लोग ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं और इनको अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है दूसरों से। और साथ में ऐसे जो थंब वाले लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अगर कल को बहुत जैसे कोई बड़ी कंपनी खड़ी करें तो बड़े सारे लोगों को उनको अपने नीचे काम करवाना पड़ता है। कोई भी काम करें, जैसे वो बढ़ता जाए तो ऑब्वियसली आपको लोग चाहिए, अपने नीचे वर्कर्स चाहिए। तो ये ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोगों को ये। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और इन ऐसे जो लोग होते हैं उनके नीचे 2 या 3 लोग अगर काम करें तो उनको ही वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे 20-30 या 100-200 लोगों को अगर मैं बोलूँ कि अगर उनको लीडरशिप देनी है या हैंडल करना है, उनको अपनी अपनी बात मनवानी है उनसे, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है। और साथ में ऐसे जो लोग होते हैं उनको आउट ऑफ कंट्री जाके अगर वो काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ पे वो जिस जगह पे पैदा हुए होते हैं उस जगह पे लोग उनको वैल्यू नहीं करते, मैंने जैसे पहले भी बताया। तो जहाँ पे भी ये नौकरी करेंगे, जहाँ पे भी ये काम करेंगे, वहाँ पे भी ये फील करेंगे ऐसा इन्वायरमेंट आगे पीछे कि इनका बॉस इनको ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ज़्यादा थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा ये वो रहेगा। घर के साथ भी, घर के मेंबर्स या फ्रेंडशिप जिनके साथ इनकी होगी, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ भी ये ऐसा फील करेंगे कि लोग इन्हीं को ही डोमिनेट करेंगे। और ये इनको यही लगेगा कि मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर ये आउट ऑफ कंट्री जाके करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे सब चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा लोग इनको वैल्यू करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं रहेगा माहौल जैसा कि यहाँ पे है। तो बाकी इनके थंब में जो इनकी विल पावर और लॉजिक पार्ट जो है, लॉजिक पार्ट वीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मतलब कि जो इन्होंने काम किया होता है अपना हक नहीं मांग पाते। जैसे इन्होंने किसी का काम कर दिया और उसके पैसे अब इनको लेने हैं उससे, तो ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करेंगे, ये सोचेंगे कैसे मांगूँ, कैसे बोलूँ। तो वो प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी। तो दूसरा बंदा इनसे अपना काम करवा के तो वो चला जाएगा और मे बी उसके पैसे भी ना मिलें, क्योंकि ये अपना हक ये खुद ही नहीं मांगेंगे तो दूसरा क्या देगा। तो ऐसे लोग इस वजह से भी इनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसका यही इलाज है कि आप यहाँ पे चांदी का छल्ला बना के आप हमेशा पहन के रखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में। तो ये बात। और साथ में
जो आपकी विल पावर है वो अच्छी है, लॉजिक पार्ट थोड़ा वीक है। तो इधर से मैं ये कह सकती हूँ कि आप अगर दूसरा आपको थोड़ा मतलब जैसे ऑर्डर दे तो आप वो कर पाओगे अच्छे से। तो मतलब कि वो आपके अंदर क्वालिटी है कि आपको अगर कोई प्लानिंग करके दे तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो ये आप में अच्छी चीज़ है। लेकिन लॉजिक पार्ट थोड़ा वीक है और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों विल पावर और लॉजिक पार्ट दोनों इक्वल हैं। तो आप बैलेंस बना के चल सकते हो। जैसे आप खुद भी प्लानिंग कर सकते हो या खुद भी आप बैठे बैठे काम कर सकते हो, और अगर कोई आपसे करवाए तो वो भी आप कर सकते हो। आपके जो थंब में यफ साइन जो बनता है वो इतना अच्छा नहीं है। तो यफ साइन जो होता है ये फाइनेंस से ही जुड़ा होता है। अगर आपका ऐसे पूरा बंद बनता, अगर पूरा ये जो यफ साइन है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा खुला हुआ है, तो इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि आप पैसे इकट्ठे कर लोगे लाइफ में, लेकिन आप उनको ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। मतलब वो खर्च होते रहेंगे, आपके हाथ से जाते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ ही जाएगा जिससे कि आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। तो बाकी आपकी फिंगर्स जो हैं वो उनको मैं देख लेती हूँ। फिंगर्स आपकी छोटी हैं, फिंगर्स का जो साइज़ है वो पाम के हिसाब से छोटा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेना पसंद करते हैं। वो उनका डिसीजन जो होता है वो बहुत जल्दबाजी में होता है। जैसे उन्होंने कोई भी चीज़ देखी उसी वक्त आप उस पर मतलब कि जैसे अगर आपको पसंद आ गई तो आप ज़्यादा नहीं सोचोगे कि मैं इसको लूँ या ना लूँ, क्या प्रॉब्लम होगी। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें बड़ी डीपली सोच के फिर वो मे बी अगले दिन जाके उस चीज़ को लेंगे या एक दो दिन और लगा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है आपके साथ। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है आप उसी टाइम उस चीज़ को ले लेते हो। ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में हर जगह करते हो। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है या आपने करनी है तो आप उसी टाइम कर लेते हो, ज़्यादा सोचे बिना। और ऐसे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको कभी कभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं कि उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, प्रोज एंड कॉन्स उसके नहीं देखे और जल्दी से डिसीजन ले लिया, और उसके बाद वो अगर प्रॉब्लम फिर आती है ऑब्वियसली जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हो, फटाफट से चीज़ें करना पसंद करते हो, तो बीच में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको फटाफट काम करना पसंद होता है। तो एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो ज़्यादा सोचने में। आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो हल्की सी क्रुक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी जुपिटर की पावर को थोड़ा बढ़ा देती है। जैसे जुपिटर फिंगर सन फिंगर से थोड़ी छोटी भी है, तो उस वजह से भी ये थोड़ी छोटी बढ़ गई, लेकिन फिर भी आपका जुपिटर माउंट भी ठीक है। तो जुपिटर फिंगर क्रुक होने की वजह से आपके अंदर थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। और उसके बाद जो आपकी सैटर्न की फिंगर है वो सीधी खड़ी है, सन की फिंगर हल्की सी सैटर्न पे झुकी हुई है। तो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लंबी है। तो आप रिस्क टेकिंग नेचर के भी हो, आपको रिस्क उठाना बहुत पसंद आता है चीज़ों को लेके। जैसे कहीं पे पैसा वैसा लगाना और रिस्क उठाना, ऐसी चीज़ें आपको करना थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको कभी ना कभी नुकसान हो सकता है। तो आप थोड़ा सोच लीजिएगा कुछ भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, उसके बाद सोचने के बाद ही अच्छी तरह से फिर ही पैसा लगाइएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि वो मतलब उनको मतलब इस तरह का नेचर होता है कि जैसे वो होता है ना गैम्बलिंग जैसे। मैं नहीं कह रही कि आप गैम्बलिंग करोगे, लेकिन हाँ वैसे करके इनकी नेचर रहता है कि इनको रिस्क लेना बहुत पसंद होता है लाइफ में। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा संभल के भी रहना चाहिए। और छोटी फिंगर भी आपकी क्रुक है, ये बहुत ही अच्छा एक साइन है कि आपकी छोटी फिंगर क्रुक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, प्रो होते हैं अपने काम में। जो भी काम है अगर उनके इंटरेस्ट का है, अगर उनको उस काम में इंटरेस्ट है, तो वो काम अगर वो करते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। जहाँ पे दूसरे लोग महीना लगा देते हैं सीखने में, ये लोग 15 दिन में ही सीख जाते हैं। और अगर वो काम उनके इंटरेस्ट का है तो वो उसमें प्रो बन जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आप वही काम अपनी लाइफ में करना जिसमें जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, तो उसमें आप प्रो ज़रूर बन जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऑब्वियसली अगर आप प्रो होंगे तो सारे लोग जो भी हैं जो आपसे काम करवाएगा वो ऑब्वियसली वो खुश हो जाएगा आपसे। तो इसीलिए आप जब भी कोई भी काम करें लाइफ में, आने वाले टाइम पे, अभी आपकी एज सिर्फ 23 है, तो आने वाले टाइम पे आप कोई भी काम करें तो आपके मेक श्योर कि वो आपके इंटरेस्ट का हो। तो ये चीज़ आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो आपकी लिटिल फिंगर जो है वो क्रुक है। और लिटिल फिंगर जो है वो थोड़ी छोटी भी है, फर्स्ट फैलेंज तक सन की नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे लोग शाय होते हैं, उनको स्टेज पे जाके बोलना या फिर बड़े सारे लोगों के बीच में बात करना, उठ के खड़े होके कुछ भी डिस्कस करना, वो थोड़ा शाय फील करते हैं। इवन कि वो जब नए लोगों से मिलते हैं, कोई नया फ्रेंड बनाते हैं, उसमें भी वो थोड़ा टाइम लगा देते हैं खुलने में। तो ये इनका नेचर रहता है। लेकिन अगर आप इस पर काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी उम्र ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही आप इस चीज़ को दूर भी कर सकते हैं।
तो अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी मरकरी माउंट की। आपका मरकरी माउंट ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कह सकती क्योंकि आपकी मरकरी फिंगर भी लो सेट है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बिजनेस वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ऐसे लोगों में कम रहती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक हल्की सी लाइन है मरकरी माउंट पे जो कि लिक्विड मनी को दिखाती है। तो मरकरी माउंट पे और कोई साइन मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं सन माउंट पे। तो आपका सन माउंट भी ठीक ठीक है, थोड़ा यहाँ से दबा हुआ है हल्का सा। तो हल्का होने की वजह से क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी, मतलब आपको थोड़ा सा डर रहेगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर वैसा करूँगा तो वो हो जाएगा। तो आप थोड़ा सोचोगे ज़्यादा, तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लो रहेगा, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। और साथ में सन माउंट पे क्रॉस साइन भी है, तो क्रॉस साइन सन माउंट पे अच्छा नहीं होता है, लेकिन बहुत हल्का है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। मे बी आने वाले टाइम पे ये चला जाए। तो क्रॉस साइन अगर है तो इससे ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपको अपने पापा के साथ थोड़ी बहुत मन मुटाव रहेगा। जैसे पापा की बात आपको ज़्यादा चुभती होगी, उनके साथ आपकी थोड़ी कम बनती होगी, ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। और साथ में जहाँ पे भी वो काम करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी थोड़ी सी बदनामी होने का भी डर रहता है। तो लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये क्रॉस साइन बहुत हल्का है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये चला जाए। और आपके सन माउंट पे एक मिनट मैं दूसरे इमेज पे देख लेती हूँ कि उस पर हम चेक कर लेते हैं कि कोई साइन बनता है या नहीं। तो सन माउंट पे आपके कुछ खास साइन नहीं बनते हैं, सिर्फ वही छोटा सा क्रॉस साइन था। और यहाँ पे मुझे हल्का सा एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा कुछ बनता दिख रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा बनता मुझे दिख रहा है। तो ट्रायंगल जो होता है वो दिखाता है एसेट्स को, तो ज़मीन जायदाद ये वो इस चीज़ों को दिखाता है। अभी ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, मे बी अभी आपकी एज सिर्फ 23 है, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि यहाँ पे और साइंस बन जाएं। तो छोटा सा ट्रायंगल साइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सन माउंट पे अगर ट्रायंगल साइन आ जाए तो वो एसेट्स को दिखाता है और साथ में आपकी रेपुटेशन को भी बढ़ाता है। और ये साइन बहुत ही ज़्यादा लकी साइन माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा हल्का है, यहाँ पे बन रहा है हल्का सा, तो लेकिन है, तो वो एक अच्छी बात है। और बाकी जो सन लाइन है वो आपकी यहाँ से शुरू, दो सन लाइन एक्चुअली मुझे लग रही है, एक यहाँ से हल्की सी है अभी, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो सन लाइन भी आपकी ठीक ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी वीक है। तो अभी मतलब इतना इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और स्टार्ट भी ये आफ्टर 50 हो रही है। तो जब 50 के बाद आपको जैसे फेम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी अपने काम को लेके, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। सन लाइन जो होती है वो ये चीज़ देती है कि आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज़ करें। तो ये चीज़ जो है उसमें मुझे थोड़ी कमी लग रही है, क्योंकि अभी ये सन लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल लूप बन रहा है, ये देखिए इंडस्ट्रियल लूप, ये भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। तो ये भी आपके हाथ पे है। और सैटर्न माउंट जो है आपका ठीक ठीक है, ज़्यादा दबा नहीं हुआ है, लेकिन सैटर्न फिंगर भी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, तो उस हिसाब से आपका सैटर्न माउंट ठीक है। तो यहाँ पे हल्की फुल्की सी मुझे ऐसे एक लाइन जाती हुई दिख रही है। सैटर्न माउंट पे खड़ी लाइन होना बहुत ही अच्छा होता है। ये मनी को दर्शाती है कि आपके हाथ पे हमेशा पैसे की जो कमी है वो कभी नहीं रहेगी। पैसा कहीं ना कहीं से ज़रूर अरेंज हो जाएगा जब भी आपको चाहिए होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपके सैटर्न माउंट पे। तो और मुझे ज़्यादा कुछ सैटर्न माउंट पे दिख नहीं रहा है, और कोई भी खास साइन वगैरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, सैटर्न माउंट आपका ठीक ठीक है। और उसके बाद आया जुपिटर। तो जुपिटर जो है, जुपिटर माउंट यहाँ पे मुझे आप, तो यहाँ पे आपके जुपिटर माउंट पे मुझे हल्का सा स्क्वायर साइन दिख रहा है, हल्का सा एक छोटा सा स्क्वायर साइन है आपके जुपिटर माउंट पे। तो यहाँ पे मुझे हल्का सा स्क्वायर साइन, तो ये टीचर स्क्वायर होता है, ऐसे लोग दूसरों को अच्छे से सिखा पाते हैं। स्क्वायर हो तो आप मतलब दूसरे लोगों को अपने अगर जो भी आपको चीज़ आती है अगर आपको उनको करवानी पड़े, जैसे आपको ट्रेनर बनना है कल को, तो ये साइन उसमें हेल्प करेगा आपको। तो ये साइन भी बहुत अच्छा होता है, लकी माना जाता है। और हल्का क्रॉस बनता है आपके जुपिटर पे, तो क्रॉस साइन भी अच्छे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो क्रॉस बनते हैं इंडिविजुअल वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जो क्रॉस साइन होता है इसमें थोड़ी सी ये बात हो जाती है कि थोड़ा बहुत आपके जो मतलब मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, जैसे लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहना। लेकिन क्रॉस साइन जो होता है वो अगर छोटे छोटे बनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इतना अगर थोड़ा विजिबल बने तो इसमें थोड़ी बहुत जुपिटर में ये प्रॉब्लम दे देता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, ठीक रहेगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो जुपिटर माउंट आपका मुझे ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है और यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो उनका किसी ना किसी रिलेटिव के साथ झगड़ा चलता है, खास करके इन लॉज की तरफ से। वो उनको कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके साथ उनकी नहीं बनती है। तो आपके साथ भी मे बी वो चीज़ हो सकती है, उसमें आपकी वाइफ भी आ सकती है, या फिर वाइफ का कोई रिश्तेदार आ सकता है, या आपका कोई ऐसा रहेगा कि आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं पसंद आएगा। तो जुपिटर में आपकी ये प्रॉब्लम है। बाकी जुपिटर माउंट आपका ठीक है, अच्छा है। अब आपका इनर मार्स जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका इनर मार्स है, तो ये भी ठीक ठीक है, अच्छा है। इनर और आउटर मार्स भी दोनों ठीक है। इम्यून पावर आपकी जो है वो अच्छी है, और जैसे मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा वैसा नहीं है, लेकिन ये ठीक ठीक है। आप जो आपके अंदर एग्रेशन है, ये एक्चुअली एग्रेशन को दिखाता है, वो अच्छा है। मतलब जैसे कोई काम करना है अगर आपने उठ के, तो वो ये उस चीज़ को दिखाता है। तो लेकिन आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम या ट्रेडिंग से जुड़े काम मुझे लगता है आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता आप कुछ सक्सेस पा सकोगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनर और आउटर मार्स होने की ज़रूरत है। तो आपका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बाकी कोई खास साइन भी नहीं इनमें बन रहा है। अब मैं देख लेती हूँ आपका वीनस। यहाँ पे तो ठीक नहीं दिख रहा, तो हम किसी और इमेज में चलते हैं। वीनस माउंट आपका ठीक ठाक है, अच्छी जगह लिए हुए है, ठीक ठाक है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लग्जरी लाइंस भी हैं। तो ये जो लग्जरी लाइंस आती हैं वीनस माउंट पे, अगर तो आप कोई काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये लाइंस जो होती हैं वो लग्जरी देती हैं। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ऐसे ही मतलब कोई भी काम नहीं है आपके पास, कुछ भी आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो ये लाइंस जो है वो लेजीनेस भी दे देती हैं। तो ये लाइंस आपको लेजी बना सकती है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया अभी फ़िलहाल आपके पास कोई जॉब नहीं है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आप यही कीजिए कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए। तो उससे क्या होगा कि लेजीनेस हट जाएगी और आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस आ जाएगी। तो ये लाइंस लेकिन अभी इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, ठीक ठीक है, क्योंकि अभी आपकी एज भी छोटी है, तो उस हिसाब से ये लाइंस जो हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं है। और खड़ी लाइंस वीनस माउंट पे मैं देख रही हूँ कि इतनी कुछ खास नहीं है पर बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, ज़्यादा गहरी नहीं है। तो ये भी उसी चीज़ को दिखाती हैं कि जैसे खड़ी लाइंस जिनके हाथ पे हों ज़्यादा विजिबल, तो वो अगर 100 रुपये का काम करेंगे तो उनको 120 रुपये उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कुछ कम है, जैसे कि अभी आपके हाथ पे इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि वो फ़ायदा नहीं दे पाती हैं। अगर आप कोई काम करते हो तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। आपको जैसे आप 100 रुपये का काम कर रहे हो, तो उसमें 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ ही आपको फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल तो आप अभी इस वजह से भी ये विजिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से भी ये ज़्यादा विजिबल नहीं है। लेकिन बाद में ये हो सकती है विजिबल। तो आपका मून माउंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा मून माउंट है आपका। तो जैसे कि आपने पूछा कि आप फ़ॉरेन जा सकते हैं कि नहीं, आप अब्रॉड जाके वहाँ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं आपके वहाँ जाके पढ़ाई करने के या फिर वहाँ जाके जॉब करने के, क्योंकि आपका मून माउंट अच्छा है। और साथ में जो आपकी फेट लाइन है वो भी आपकी शुरू हो रही है मून माउंट से ही। तो ये एक और आ गया, एक मून माउंट अच्छा है, दूसरा फेट लाइन भी, और तीसरा आपकी जो फेट लाइन है वो सन की तरफ झुक रही है। तो आप फॉरेन कनेक्शन आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा फॉरेन कनेक्शन है आपके हाथ पे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जा सकते हैं, 70-80% चांसेस हैं आपके फॉरेन जाने के। अगर आप ट्राई करते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो फॉरेन। तो मून माउंट जो है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो आपकी इमेजिनरी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आपको दूध से बनी हुई चीज़ें बड़ी पसंद है, आपको पानी बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इनके ऐसे लोगों के हाथ में रहती हैं जिनका मून माउंट बहुत अच्छा होता है। और अगर आप सोचें कि आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, तो उसके लिए हम मून माउंट देखते हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी 3-4 चीज़ें हैं जो आप फेवर में है कि आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। तो मून माउंट भी आपका बड़ा अच्छा है, इस पर भी कोई ऐसा साइन मुझे लग नहीं रहा जो कि मैं बोलूँ कि ख़राब साइन है। तो आउटर मार्स आपके, इनर और आउटर मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो मार्स हैं आपके, ये ठीक ठीक हैं। तो आउटर मार्स भी आपका ठीक है, कोई भी वैसी लाइन नहीं है जिससे कि मैं बोलूँ कि कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा लाइंस हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाइंस को। तो आपकी जो लाइंस है, आपकी जो हार्ट लाइन है वो ऐसे जा रही है और इधर आके ख़त्म हो रही है, एक ब्रांच जुपिटर की तरफ भेज रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आप इस तरह के हो कि आप ना अपना नुकसान करते हो ना दूसरे का होने देते हो, और कभी कभार आप थोड़ा बहुत ज़्यादा दयालु हो जाते हो और दूसरों को अपने जैसे जोड़े हुए पैसे दे देते हो, और कभी कभार होता है कि आपको वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप यही करते हो कि आप थोड़ा सा ये भी सोचते हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, कि मुझे हेल्प तभी करनी है जब दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे आप हेल्प
कम करते हो, मतलब उस ऐसे जैसे कोई भी आ जाए आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे तो उसी वक्त निकाल के आप नहीं देते हो, आप थोड़ा बहुत समझ लेते हो कि हाँ सच में ज़रूरत है कि नहीं है, फिर ही आप देते हो। तो लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप पहले अच्छे से देख लो, आप थोड़ा इमोशंस में बह के आप नहीं ऐसे उठ के हेल्प करना शुरू हो जाओ, क्योंकि आप कभी कभी वो भी कर देते हो तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। तो ये आपको मेरी तरफ से सजेशन रहेगी कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा देख लिया करो कि असल में बंदे को ज़रूरत है भी है कि नहीं, तो फिर ही आप अपने पैसे उनको दिया करो। और आपकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी मुझे ज़्यादा दबी हुई दिखी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है। तो ऐसा होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, तो वो आप ध्यान रखिएगा अपना थोड़ा सा इस चीज़ का कि हार्ट को लेके मतलब कि जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना, या फिर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जैसे जो ब्लड के रिलेटेड होती है उसको होने का डर रहता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी और सब ठीक है। और अब आपकी माइंड लाइन देख लेते हैं। माइंड लाइन जो है आपकी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई, तो आपकी माइंड लाइन लंबी है। तो आप जब भी करोगे आप परमानेंट काम करोगे, आप जॉब करोगे, बिजनेस जो है अगर आप वो करना कल को कभी भी आप चाहते हो, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको कम से कम उस बिज़नेस में 7 या 8 साल देने ही पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। अगर वो बिजनेस आपका पुश्तैनी है, जैसे आपके पापा कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप सोचो कल को कि मैं वो संभाल लेता हूँ, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी 7-8 सालों वाली। लेकिन अगर आपका खुद का अपना नया बनाया हुआ कोई भी बिजनेस है जो आप खुद से कर रहे हैं, पापा मे बी कोई और कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सोचो कि मैं कोई और बिजनेस कर कॉस्मेटिक्स का कर लेता हूँ जो कि उससे काफ़ी डिफरेंट है, एकदम हटके, तो उसमें आपको 7-8 साल देने पड़ेंगे। मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझा रही हूँ। लेकिन अगर आपके पापा का बिजनेस है ऑलरेडी और उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी 7-8 सालों वाली। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करते हो फिर, और अगर ऐसी जो माइंडलाइन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि वो जॉब करें। जॉब सबसे बेस्ट रहती है, और वो जॉब जब करते हैं वो एक ही जॉब में काफ़ी लंबा टाइम काट देते हैं। कभी कभी तो ऐसे माइंडलाइन वाले लोग, जो लंबी माइंडलाइन वाले लोग होते हैं, वो अपनी पूरी उम्र ही एक ही नौकरी में बिता देते हैं। तो ऐसा उनका एक नेचर भी रहता है, उनको बार बार जॉब चेंज करना पसंद नहीं होता। और ये लक भी रहती है कि ऐसी माइंडलाइन वाले लोगों के लिए एक ये भी चीज़ रहती है कि वो उनको उसी में ही प्रोग्रेस मिलती है। जैसे एक ही कंपनी में रह के ही उनको प्रोग्रेस मिलती रहेगी, अगर वो बार बार कंपनीज चेंज करते रहेंगे तो उनको नहीं मिल पाएगी। तो आपकी माइंडलाइन उस पैटर्न की है कि आपको एक ही जगह रह के लंबे टाइम तक वहीं पे नौकरी करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक ही नौकरी में आप पूरी उम्र निकाल दो, लेकिन कम से कम 7-8 साल या 10 साल तक का टाइम, जैसे, या फिर मिनिमम 5 साल तक आपको एक जगह पे रह के जॉब करनी है। तो उसके बाद आप जॉब चेंज कीजिए तो फिर ठीक रहेगा। तो माइंड लाइन भी आपकी ठीक है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत कट्स हैं तो वो मतलब थोड़ी बहुत टेंशन्स वगैरह चलती रहती हैं, वो रहेंगी थोड़ी बहुत, वो सभी के लाइफ में होती हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और माइंड लाइन की ब्रांचेस यहाँ से ऐसे जा रही हैं जुपिटर की तरफ, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके बड़े एम्बिशन होते हैं, बड़े अपने फ्यूचर को लेके बड़ी सारी प्लानिंग्स होती हैं, जो कि आप, मुझे लग रहा है आपका हाथ देखिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स आप करते रहते हो। तो ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, तो ये एम्बिशन लाइंस भी होती हैं। तो ये भी आपको अपने गोल की तरफ धकेलने में बहुत हेल्प करती हैं। और इसके बाद आ जाएगी आपकी लाइफ लाइन। तो आपकी लाइफ लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, एक मिनट, और यहाँ पे आ रही है। तो लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये घुमावदार है, ऐसे राउंड में है। अगर लाइफ लाइन ऐसे सीधे होके चले तो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि सीधी लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन आपकी गोलाई में है तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने हेल्थ के लिए पूछा, तो हेल्थ में आपको मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ लाइन में मुझे कोई भी ऐसी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं दिख रही है। और राउंड शेप में है तो और अच्छा है। जिनकी राउंड शेप में रहती है तो उनकी बॉडी में एनर्जी भी रहती है, पूरी लाइफ अच्छे से वो काम कर पाते हैं। तो आपकी लाइफ लाइन उस हिसाब से अच्छी है। हाँ, थोड़ी बहुत राहु लाइन्स ने काटा हुआ है यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। ये कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आती रहती है। राहु लाइन का काटना कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई आपको दिमागी तौर से टेंशन हो रही है वो दे देती है, या फिर कभी किसी की प्रॉब्लम, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जो नौकरी चली जाती है, तो राहुल लाइन जो होती है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो वैसे तो कोई इतनी खास मुझे लग नहीं रही, लेकिन एक ये और एक ये दोनों डीप कट लग रहे हैं। तो हम एक मिनट थोड़ी सी मैं देख लेती हूँ। तो ये जो दोनों कट्स हैं, मुझे लगता है कि एक तो आपका कट आया एज अभी जो चल रही है आपकी, आई थिंक 23-24 के बीच में, और एक है आपका कट 29-30 के आगे पीछे, या 28-30 के बीच बीच में। तो ये दो कट्स ऐसे हैं जो कि मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं ऐसी। बाकी मुझे और कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही आपकी लाइफ लाइन में।
तो वैसे यहाँ पे हल्की सी आपकी एंजल लाइन भी है, हल्का सा ही है लेकिन है। तो इस कट और इस कट में तो आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये जो कट है इसमें थोड़ी मुझे लग रही है प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजल लाइन नहीं है। तो इसमें इस एज में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है या हो चुकी है। तो बाकी आपकी जो लाइफ लाइन है वो राउंड शेप में है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब दूसरों को भी हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, मतलब वो दूसरों की हेल्प, अगर उनकी रिलेटिव कोई भी हो, अगर फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, ज़रूरत है अगर, तो वो रात के 3 बजे या 2 बजे उठ के भी जाके उनकी हेल्प कराएंगे। मतलब ऐसे लोग इस तरह के होते हैं। तो बाकी आपकी मुझे लाइफ लाइन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब ठीक ठाक है, हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक है। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन जो है वहाँ से एक ब्रांच आके आपके मून माउंट पे, तो एक और चीज़ आ गई कि आप अब्रॉड के लिए पूछ रहे थे, तो ये भी चीज़ इंडिकेट करती है कि मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप अब्रॉड में ही शिफ्ट हो जाएं और वहीं पे जाके आप रहें परमानेंटली। तो ये चीज़ दिखाती है। तो आपका जो आपने जो पूछा मेरे से वो मैंने आपको आंसर दे दिया। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर कल को अगर आपको चांस मिलता है अब्रॉड में जाके रहने का, तो आप रह सकते हैं, आपके चांसेस हैं वहाँ पे रहने के। अब मैं डिस्कस करूंगी आपकी फेट लाइन को लेके। तो एक फेट लाइन आपकी यहाँ से जाके मार्स की तरफ झुक रही है, तो ये फेट लाइन इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके साथ ही एक और फेट लाइन है जो कि मुझे लगता है मेन फेट लाइन आपकी यही है, जो मून से उठ रही है। ये देखिए, पहले तो ये ऐसे जा रही है और फिर सीधी एकदम और जाके ये झुक रही है सीधे सन फिंगर की तरफ। तो जो आपकी यहाँ से फेट लाइन शुरू हो रही है, ये मुझे लगता है आपको इस साल डेफिनेटली आपको जॉब मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप 23 के हो। 23-24 की एज से ये फेट लाइन उठ रही है। मैं नहीं कहती कि जो आपको जॉब मिलेगी आप उसमें बड़े खुश रहोगे, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फेट लाइन थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी है। तो मे भी हो सकता है आपको जॉब मिले, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड उसमें ना रहो, लेकिन इतना भी आपको डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। ठीक ठीक आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ से ये उठ रही है वहाँ से ये हल्की भी है। तो आपको जो जॉब मिलेगी हो सकता है कि आपकी पसंद की ना हो, लेकिन आप ज़रूर करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आपको डेफिनेटली आई थिंक इसी साल मिल जानी चाहिए जॉब। तो वो आप करना शुरू कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर जब आपकी एज आती है आई थिंक 29-30 के पास, तब आपको जो जॉब मिलेगी वो बहुत ही अच्छी होगी। जो भी वहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो लेकिन उसके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हल्की फेट लाइन यहाँ पे वो देखिए, आप देख सक रहे हैं कि थोड़ी सी फैली हुई है। तो ये इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जो कि 3 सालों तक रहेगी, आई गेस 3-4 सालों तक तो रहेगी ही रहेगी। तो मे भी हो सकता है उस दौरान हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए कोई ऐसी, जिससे कि आपके पास थोड़े से मतलब प्रॉब्लम आ जाए, आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाए, तो वो 3-4 सालों तक रहेगी। और उसके बाद फिर जब आपकी एज आएगी 36 के करीब, 37-36 के करीब, तब 2 सालों तक फिर आपकी फेट लाइन एकदम ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर हल्की पड़ रही है। तो 2 सालों तक 38-39 की एज तक आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी हल्की है फेट लाइन, है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो काफ़ी गायब हो गई है। लेकिन उसके बाद जब आएगा जब आपकी एज पहुँचेगी 40 के करीब, तब आपकी फेट लाइन एकदम परफेक्ट है और सीधी है, और ये सीधे जाके सन फिंगर की तरफ झुक रही है। तो उसके बाद से फिर आपकी प्रॉब्लम्स सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी जॉब या फिर आपका बिजनेस जो भी आप कर रहे होंगे वो आपको काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो उसके बाद फिर आपकी फेट लाइन सन को झुक रही है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपका फ़ॉरेन जाने का चांस वहाँ पे इसके हिसाब से बहुत, आप फ़ॉरेन करेंसी कमा पाओगे, आपके हाथ पे ये है कि आप फ़ॉरेन करेंसी कमाओगे। जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी फेट लाइन सीधे जाके सन की तरफ मुड़ जाती है, तो वो लोग या तो फ़ॉरेन में जाके नौकरी करते हैं, या वो फ़ॉरेन करेंसी यहीं पे बैठे बैठे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये उनके हाथ ये चीज़ रहती है, तो आप दोनों में से एक चीज़ करोगे। तो अब हम बात करते हैं आपकी मर्करी लाइन के बारे में। तो मर्करी लाइन मुझे आपके यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि मर्करी लाइन हमेशा इस एरिया से जाके मर्करी फिंगर तक जाती है, लेकिन ऐसी कोई भी लाइन आपके हाथ पे मुझे नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल। तो उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे कोई मर्करी लाइन ही दिख रही है। तो ये रही आपके हाथ की एनालिसिस जो मैंने कर दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।